अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो मैट्रिक क्लास में और इससे आगे जो हमारे पास इंटर क्लास होती है सेकंड ईयर, तो उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को। तो आज वो सारी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो हमारे पास फंक्शन और इट्स टाइप में, तो सबसे पहले जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन के बारे में जो है, आप लोगों ने ज़रूर ये गेम खेला होगा जिसका नाम है काउंटर स्ट्राइक, जिसमें हमारे पास दो टीमें होती है। एक होती है पुलिस की टीम और दूसरी होती है हमारे पास टेररिस्ट की टीम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे आप अगर पुलिस है तो आप जो है फाइटिंग करके आप जो है टेररिस्ट को मारते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमने कंसिडर किया है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि जो टेररिस्ट है वो बहुत ही मासूम है, उनके पास कोई भी गन नहीं है। ठीक है, और गन सिर्फ किसके पास है? पुलिस के पास है। तो समझ लो, अब हम उसी से आगे फर्दर इसको लेके चलेंगे। तो हम फंक्शन को अगर समझाने की कोशिश करें, उसमें हमारे पास ये पी से हम ले लेते हैं पुलिस की टीम और टी से हम टेररिस्ट की टीम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं फर्जी एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं आपको पी और टी के बताऊंगा। तो हमारे पास मान लो 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज पुलिस एंड पुलिस के मेंबर है, एंड दिस इज A B C D E। ठीक है, तो ये हमारे पास टेररिस्ट की टीम हो जाएगी। अब हमारे पास चूंकि जो पुलिस है वो ही, उसी के पास सिर्फ गन है, उसी के पास सिर्फ असला है समझ लो, तो वही हम पुलिस ही सिर्फ टेररिस्ट को मार सकती है और जो है बैक फायर ये नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास कोई भी असला नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 ने मार दिया है ए को। ठीक है, 2 ने मारा बी को। ठीक है, ये नहीं मारा, तो 3 ने भी मारा बी को, राइट। इस तरह 4 ने मारा सी को, 5 ने मारा डी को। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल ले ली है कि फंक्शन की, ये फंक्शन है, लेकिन क्यों फंक्शन, इसकी क्या शराइत है वो आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे जो अहम हमारे पास जो मसले आते हैं ना बच्चों के, ये क्या है? मसले हैं कि हमारे पास डोमेन क्या है, इसी तरह हमारे पास रेंज, और रेंज के बाद आता है कोडोमेन। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन की मैंने एक एग्जांपल दी थी। इसको बाय द वे हम इसको कहते हैं मैपिंग डायग्राम के जरिए समझना। ठीक है, मैपिंग डायग्राम के जरिए भी समझाऊंगा और सेट की फॉर्म में भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले डोमेन समझो, जितने भी हमारे पास मेंबर है पुलिस के वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, यानी फर्स्ट सेट में हमारे पास जो भी एलिमेंट्स मौजूद है यानी पुलिस के मेंबर्स, वो सारे के सारे डोमेन है, यानी 1 है, 2 3 4 एंड 5। समझ गए? ठीक है, अब रेंज देखो, रेंज क्या है कि कितने टेररिस्ट मारे गए। ठीक है, कितने मारे गए? 1 बोल रहा हूँ, A B C and D। ठीक है, 4 को लगी है। ठीक है, 4 को गोली लगी तो हमारे पास 4 मारे गए, तो हम इसी को लिखेंगे A B C and D, दैट्स इट। ठीक है, तो रेंज में हमारे पास ये आ जाएंगे ABCD। कोडोमेन के तमाम के तमाम टेररिस्ट के मेंबर्स। ठीक है, यानी कि दूसरे सेट के जो भी हमारे पास मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो फर्जी एग्जाम्पल है उसी को लेकर चलो ताकि आपको ये दिमाग में बैठ जाए ये बात। ठीक है, ABCD&E इनके तमाम के तमाम मेंबर्स है, जो टी के साथ तमाम के तमाम मेंबर्स है वो हमारे पास कोडोमेन कहलाएंगे। अब आ जाओ कि हमारे पास जैसे टेबुलर फॉर्म दी होती है, उसमें हमारे पास डोमेन और रेंज का ही पूछा जाता है ज़्यादातर कि हमारे पास ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। मान लो 1A 2B एंड 3C दिया। ठीक है, दिस इज टेबुलर फॉर्म। अब इसमें पहचानने का क्या तरीका कार होगा कि डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है। हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ कि हमारे पास D फॉर डोमेन और R फॉर रेंज। तो इसमें हमेशा देखो कि अल्फाबेट में, इंग्लिश के अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? D आता है। ठीक है, तो जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहला एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डोमेन, राइट। जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर, यानी सेकंड जो एलिमेंट होगा वो हमारे पास इसमें रेंज कहलाएगा। फिर इसमें भी तरीकेकार होता है कि हमारे पास डोमेन रिपीट नहीं करना चाहिए टेबुलर फॉर्म में, तो वो आगे जाके जब मैं फंक्शन को अच्छे से डिफाइन करूंगा विद शराइत, विद हमारे पास जो कंडीशन है उसके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डोमेन क्यों नहीं रिपीट होना चाहिए यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में। तो याद रखो, अगर डोमेन रिपीट कर गया कि वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, वो हमारे पास रिलेशन कहलाएगा। अभी आगे जाके हम देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो। अब यहाँ पर अगर देखना चाहो तो डोमेन हमारे पास क्या है? 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएंगे इसके 1
2 एंड 3 एलिमेंट, और रेंज के हो जाएंगे यहाँ पर जो सेकंड वाले वो लिख लो A, B एंड C। ठीक है, दैट्स इट। हम आगे जाके इसको डिटेल में समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, आप इसको नोट कर लो। अब आते हैं जो दो हमारे पास जो शराइत है जो फंक्शन प्रूफ करेगी, वो क्या है हमारे पास। तो मैंने जैसे गेम की आपको एग्जांपल दी, उसी से रिलेटेड मैं आपको दो पॉइंट्स दे रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो है सबके पास एक गोली है। ठीक है, क्योंकि मैंने पुलिस की एग्जांपल दी थी, और ये जो शराइत है वो भी पुलिस के लिए ही है। और दूसरी जो शराइत है वो है सब ने अपनी गोली चलानी है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि सबसे पहला जो शर्त है वो है हमारे पास सबके पास एक गोली है, यानी एक गोली तमाम के तमाम पुलिस वाले जो मेंबर्स हैं उनके पास होगी, और सब ने अपनी गोली चलानी है, यानी जो एक गोली, यानी एक ही गोली चलानी है हर एक पुलिस मेंबर ने। ठीक है, और जो टेररिस्ट था जिससे मैंने कहा कि वो मासूम है, उसके पास कोई भी हथियार नहीं है। तो दूसरा देखो हमारे पास कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो खुद कहता है कि मैं रिलेशन हूँ, लेकिन क्या है, मैं एक यूनिक रिलेशन हूँ, यानी कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, लेकिन फंक्शन जो है वो रिलेशन, हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसकी मिसाल एक और दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर फंक्शन और रिलेशन को समझना है कि जैसे कि माँ और बच्चे के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन होता है उसके ज़रिए से समझ सकते हैं। जो हमारे पास रियल लाइफ में वो काफ़ी एग्जाम्पल सकती है, लेकिन इसमें जो समझने के लिए वो मैं समझा रहा हूँ कि जो माँ का बच्चे के साथ रिलेशन होगा वो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन बच्चे का माँ के साथ जो रिलेशन होगा, जैसे एक माँ के अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे का रिलेशन माँ के साथ क्या होगा, फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि वो यूनिक होगा। हर एक बच्चे की पूरी दुनिया में माँ जो है वो एक ही होती है। ठीक है, हर एक बच्चे की एक ही माँ होती है। तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब आते हैं हम मैपिंग डायग्राम में क्या कर सकते हैं। मैपिंग डायग्राम में हमने ये देखना है कि ये हमारे पास पुलिस की टीम होगी, यहाँ पे टी की टीम होगी मान लो। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2-3 ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए। मैं 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, एक यहाँ पे ले लेंगे मैपिंग डायग्राम, एक यहाँ पर ले लेंगे, एंड लास्ट यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अच्छे से समझो कि हमारे पास जो पुलिस मेंबर्स है मान लो 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं मान लो X, Y एंड Z। ठीक है, तो सबसे पहला शर्त देखो हमारे पास सबके पास एक गोली, यानी सब मेंबर्स के बाद 1 से लेकर 5 तक सबके पास एक गोली, और सबको अपनी गोली चलानी है, यानी एक गोली सबने चलानी है। तो ऐसा करो कि यहाँ देख लो 1 ने X को मारा, नहीं मारा भाई, बड़ा ढीठ बंदा है ये। ठीक है, ये मारा नहीं, तो 2 ने भी मिलकर इसको मारा। ठीक है, दोनों ने मिलकर X को मारा। तो यहाँ पर 3 को देखो, 3 ने मारा Y को, 4 ने मारा Z को, और 5 ने भी मारा, दोनों ने मिलकर मारा Z को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सब ने अपनी गोली चलाई और सब ने एक ही गोली चलाई, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा टाइप है ये आगे जाके हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में समझेंगे, लेकिन अभी जनरली बात करें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखो सब ने, हमने देखना है कि सब ने एक गोली चलाई। ठीक है, और सब ने अपनी गोली चलानी भी है। ठीक है, राइट। तो आप इसको मैथ की जबान में कह सकते हो कि सब ने इमेज बनानी है। ठीक है, सब ने इनपुट दिया और आउटपुट भी हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल आया, नहीं कि 5 का Z आया और 4 का भी Z आया। तो ये एक आउटकम आना चाहिए, अब इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो आगे आते हैं, अब ये देखते हैं कि हमारे पास इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेते हैं हम A, B, C एंड D। ठीक है, अब मान लो 1 ने A को मारा, 2 ने B को मारा, भाई 3 कह रहा है, 3 जो है थोड़ा सा कमज़ोर दिल है, वो कह रहा है कि मैं नहीं मार सकता। 4 ने C को मारा और 5 ने D को मारा। अब देखो जो पहली शर्त है कि सबके पास एक गोली है, ठीक है, वो तो है, लेकिन सब ने अपनी गोली चलानी है। यहाँ पर 3 ने नहीं चलाई गोली। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लो ये फंक्शन नहीं है, या नॉट अ फंक्शन बोल दो, या इट इज़ अ रिलेशन, इसको कह दो कि हमारे पास क्या है, रिलेशन है। राइट, तो ये बात समझ में आई कि सब ने अपनी गोली चलानी है। यहाँ पर आ जाओ 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर ले लेते हैं हम D, E, F, G एंड H भी ले लेते हैं। ठीक है,
तो 1 ने भाई मारा डी को, 2 ने मारा ई को, ठीक है, 3 ने मारा एफ को, 3 ने मारा जी को और 4 ने मारा एच को, ठीक है। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने इतने डिटेल में बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सबके पास एक गोली है, तो 3 ने 2 गोली कैसे चला दी, ठीक है। तो हमने देखना है कि सबने एक ही गोली चलानी है और सबने लाजमी अपनी गोली चलानी है। तो यहाँ पर 3 ने 2 को मारा यानी 2 गोली चलाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और इसको हम रिलेशन कह सकते हैं, ये क्या है, रिलेशन है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, चलो, इट इज अ रिलेशन। जब फंक्शन नहीं है तो हम रिलेशन कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आप ये भी एमसीक्यूज में, क्योंकि क्यों समझ रहे, इस इंट्रोडक्शन का मकसद ये है कि आपको एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आए कि या तो ऑप्शन दिया होगा नॉट अ फंक्शन या तो ऑप्शन दिया होगा रिलेशन, तो वहाँ पर आपने टिक कर लेना है। यहाँ पर देखो कि हमारे पास इस जगह पर, क्योंकि हमने ये देखना था कि ये मैपिंग क्या कर रहे हैं, हमेशा 2 एरो नहीं जाने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट सेट से 2 एरो नहीं जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी मेंबर रिमेनिंग यानी कि खाली नहीं रहना चाहिए जिसके ऊपर हमने क्या हुआ लाइन ना ड्रॉ की हो या आपने इमेज ना बनाया हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब ने जो है अपना एक ही एरो बनाया है या एक ही इमेज बनाया है, ठीक है, 4Z को मार रहा है और 5 भी जेड को मार रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से और एरो बन सकता है, ठीक है, जेड से 2 एरो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सॉरी टी से 2 एरो आ सकते हैं, यहाँ से 2 एरो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही एरो जाना चाहिए, जैसे कि ये हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से समझना चाहो एरो के जरिए से तो उससे समझ लो, या तो ये तो है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है काउंटर स्ट्राइक की, उससे भी समझ सकते हो। अब ये नोट कर लो ताकि हम टाइप्स ऑफ जो फंक्शन है उसको हम जल्दी से कवर करते हैं। तो अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास 1 to 1 फंक्शन आता है, ठीक है, एफ मैंने फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, तो वही एग्जांपल लेके चलेंगे जो हमारे पास बेसिक शराइत थी, वो तो ये फंक्शन पूरा करेगा, ठीक है। यानी जो पुलिस के मेंबर है उसके पास एक गोली और एक गोली चलानी है, ठीक है, वो तो है हमारे पास। तो हम बेसिक देखेंगे इसमें क्या फ़र्क आ रहा है टाइप्स में। तो ये हमारे पास पी के मेंबर्स होंगे 1 2 3 ले लेते हैं। यहाँ पर हम मान लो ए बी सी ले लेते हैं मेंबर ऑफ इन टी। तो हमारे पास देखो 1 to 1 में ये होगा कि एक एक को मारेगा, ठीक है, यानी कि 1 ने ए को मारा, 2 ने बी को मारा और 3 ने सी को मारा, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई भी जो है यहाँ पर तो अगर रहेगा तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी मेंबर टी का नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, यानी सिंगल सिंगल मारना। आप इस तरह भी कर सकते हो कि 3 को ए मार दे और 1 को सी मार दे और 2 को बी मार दे, इस तरह भी हो सकता है। बस वो समझाने के लिए हम सीधा सीधा लिख लेते हैं ताकि 1 to 1 समझ में आ जाए। यहाँ पर इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में या सॉरी टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 ए को मार रहा है और हमारे पास 2 बी को और 3 सी को, ठीक है, इस तरीके से दिया। फिर डोमेन रेंज और कोडोमेन है वो भी आप मालूम कर सकते हो इसमें, राइट। सेकंड आता है हमारे पास इनटू फंक्शन, चूँकि मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ फंक्शन को, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ। तो हमारे पास P हो गया और हमारे पास T हो गया, ठीक है। P के मेंबर्स है 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारे पास T के मेंबर्स है, यहाँ ले लेते हैं E F G एंड H, ठीक है, राइट। तो इनटू फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, पहले मैं बना लेता हूँ। 1 E को मार रहा है, मान लो हमारे पास 2 F को मार रहा है, 3 भी F को मार रहा है और हमारे पास 4 G को मार रहा है, ठीक है। तो इसमें हमेशा हम ये याद रखेंगे कि हमारे पास जो ये तो हमारे पास डोमेन है, ठीक है, यहाँ तो कोई मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए और तमाम के तमाम एक गोली चलाएंगे और लाजमी एक ही गोली चलानी है, राइट। तो हमारे पास फ़र्क कहाँ रहेगा, यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो कोडोमेन था, ठीक है, वो किसके बराबर, वो हमारे पास जो है रेंज है, सॉरी रेंज जो है हमारे पास ई एफ जी, वो हमारे सबसेट होगा किसके, टी के, ठीक है, और टी हमारे पास कोडोमेन है, राइट। देखो आर जो है रेंज जो है हमारे पास ई एफ जी है, यानी इसके मेंबर्स ये रहेंगे, और टी में ई एफ जी एच यानी एक एक्स्ट्रा है, यही तो होता है हमारे पास सबसेट कि आर जो है सबसेट होगा किसका, टी का। इसी तरीके से ये इसमें बेसिक जो है इसमें शर्त है कि ये होना चाहिए कि आर हमेशा रेंज और हमेशा कोडोमेन यानी कि जो तमाम के तमाम मेंबर्स है डी के वो कोडोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए, राइट। तो इसका हो गया हमारे पास ऑन टू फंक्शन जिसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, यहाँ पर इसके लिए कर लेते हैं। तो हमने पहले पी और टी ले लेना है, राइट। यहाँ पर मैं कुछ और ले लेता हूँ, चलो मान लो 4
5 6 7, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बना लेंगे और इसको ले लेते हैं हम, मान लो x y और z। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि ऑन टू फंक्शन में 4x को और 5 भी x को मार रहा है, 6y को और 7z को मार रहा है। अब यहाँ पर देखने में ये लग रहा है कि हमारे पास जो रेंज है वो कोडोमेन के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू टी, यानी कि हम टी के तमाम मेंबर देखें तो एक्स वाई जेड है, और रेंज जो है जिसको हम मार रहे हैं, यानी कि जो जिसपे हमने क्या किया है, मैपिंग बनाई है, वो भी एक्स वाई जेड है, वो भी इसके भी तमाम के तमाम मेंबर 3 है, एक्स वाई जेड, और टी के भी एक्स वाई जेड है। तो ये इसकी बेसिक शर्त है कि रेंज हमारे पास कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। बाइजेक्टिव पे आ जाओ, हमारे पास फोर्थ है कि जिसको हम ये असल में कॉम्बिनेशन होगा 1-1 यानी 1 to 1 और ऑन टू का, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा लो। तो 1 to 1 और ऑन टू हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम बाइजेक्टिव के लिए करेंगे तो क्या आएगा, P जो हमारे पास मेंबर है और T हमारे पास यहाँ पर मेंबर है। मान लो ये है 2 4 एंड हमारे पास है 6, ठीक है। यहाँ पर है A B एंड C, ठीक है। तो हमने 1 to 1 पता है हमारे पास, 1 to 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास 2B को मार रहा है, 4A को, C 6 को, ठीक है। यानी एक मेंबर एक पर मैप कर रहा है, यानी एक सिंगल को मार रहा है, ठीक है। और 4 हमारे पास A को मार रहा है और 6 हमारे पास C को मार रहा है। लेकिन ऑन टू की शर्त भी पूरी हो रही है कि ऑन टू की क्या है, हमारे पास जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, जो ABC वो रेंज है और ABC हमारे पास कोडोमेन है। तो नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बाय का मतलब आपको पता है 2, ठीक है। इसलिए हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू दोनों की ये शर्त पूरी कर रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट ये हो सकता है कि हमारे पास जो 4 है और जो 5 है वो दोनों मिलकर एक को मार सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। लास्ट जो है वो देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लो। लास्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 इंजेक्टिव फंक्शन है, जिसको हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है 1 to 1 और इन 2 का, राइट। तो हम पहले मेंबर बना लेते हैं अपने P के और यहाँ पर T के, राइट। तो इसमें ले लेते हैं सिंपली 1 2 एंड 3। यहाँ पर ले लेते हैं हम, मान लो W से स्टार्ट कर लेते हैं, W X Y एंड Z, ठीक है। तो 1 to 1 भी है, तो 1 to 1 में तो ये होगा हमारे पास कि 1 जो है W को मार रहा है, 2 X को और 3 Y को। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास एक मेंबर रह जाएगा क्योंकि वो इनटू का है, हमारे पास इनटू मैंने मिटा दिया, जिसमें हमारे पास जो है जो सेकंड सेट है, मान लो ये T का, तो इसमें हमारे पास एक मेंबर छूट जाना चाहिए, ठीक है। ये उसके हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास इंजेक्टिव क्या कहलाएगा कि वो इन 1 to 1 भी हो और इन 2 भी हो। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप थी फंक्शन की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लो। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो दीगर जो भी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होगी या इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, ताकि आपके अच्छे से पेपर्स ये कवर हो जाए। MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।